नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 जुलाई 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार बुधवार, मास आषाढ़ मास, पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि अगर देखें तो द्वादशी तिथि होगी जो शाम को 4:26 तक रहेगी। उसके बाद में त्रयोदशी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो ज्येष्ठा नक्षत्र होगा जो शाम को 6:30 तक रहेगा। उसके बाद में मूल नक्षत्र लागू होगा। सूर्य की राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में जारी है। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा शाम को 6:30 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, बाद में वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज अभिजीत मुहूर्त का समय, राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय दोपहर 12:33 से 2:12 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपके सप्तमेश जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करते हैं, वो जाकर अगर छठे भाव में विराजमान हो तो ये कहीं ना कहीं सूचना है। छठा भाव जो कि 7वें भाव से 12वां होने के कारण जो 7वें भाव से संबंधित चीजें हैं उसमें वो कहीं ना कहीं कमी हो प्रदर्शित करता है। छठे भाव में होने के कारण दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति, अगर सप्तम भाव पर 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि हो और सप्तमेश जाकर छठे भाव में हो तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति प्रदर्शित करता है और साथ साथ में ही कहीं ना कहीं डिवोर्स होने की भी स्थिति को दर्शाता है। आप भी अपनी कुंडली खोलकर आपके सप्तमेश की स्थिति एक बार अवश्य देखिए। सप्तमेश जाकर छठे भाव में अगर विराजमान हो तो आपको कुंडली मिलान करके ही विवाह करना है। इससे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को आप कम कर सकते हैं। साथ साथ में ही स्त्री की कुंडली में गुरु की स्थिति और पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति भी देखना अत्यावश्यक है। इन दोनों ग्रह को भी आप बलवान करने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे। इनके बीज मंत्रों का जप करें, इनसे संबंधित वस्तुओं का दान करें, इससे काफी लाभ आपको होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी। शाम को 6:30 के बाद चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे और आपके भाग्य भाव में जाएंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। करीब करीब पूरा दिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर, माता की सेहत को लेकर और घर में कहीं ना कहीं कलह का वातावरण की स्थिति भी बनती दिख रही है। शाम के बाद चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में जाएंगे, स्थिति में काफी सुधार होगा। में कहीं मतभेद है वो कम होंगे। हो सके तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप शाम के बाद ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको अच्छी मिलेगी। निरंतर प्रयत्नशील रहे। जिन लोगों का प्रमोशन वगैरह ड्यू है वो अपने मैनेजमेंट से बातचीत कर सकते हैं। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र में भी आपको किसी भी तरीके के वाद विवाद से बचना है। पिता का सम्मान करें। मैनेजमेंट, बॉस, आपके कलीग्स सबके साथ संबंध मधुर रखें, इससे काफी लाभ आपको होगा। मंगल शुक्र की युति भी पंचम भाव में होने के कारण और सप्तम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक, मीडिया, डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट या कोई भी क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपका दिन आपका बढ़िया है। आपको नए प्रोजेक्ट्स, नए असाइनमेंट्स, नया प्रोफाइल मिल सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के आज सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु रहेंगे। सप्तम भाव जो कि आपके दाम्पत्य जी का है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप में मतभेद, अनबन की स्थिति होती दिख रही है। हो सके तो नई पार्टनरशिप करने से बचे, अवॉइड करें। चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में जाएंगे आपके अष्टम भाव में। चंद्रमा को 6वें 8वें का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी स्थिति में काफी सुधार होगा। कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस आप सुलझा सकते हैं। चंद्रमा और केतु की दृष्टि भी प्रथम भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वभाव में आलस्य आ सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। पाप ग्रह की दृष्टि जब भी लगन से हो तो कहीं ना कहीं स्वभाव में चिड़चिड़ापन जातक के अवश्य आता है। वृषभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र संबंधित बढ़िया सफलता मिलेगी।
जो एग्जिस्टिंग जॉब के साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप हो या पार्ट टाइम जॉब हो, उनको उसमें सफलता मिलेगी। भूमि भवन वाहन का भी सुख आपको बढ़िया मिलेगा। धन भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण अगर आप वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इंटरव्यूज वगैरह भी आप लाइन अप करके शेड्यूल कर सकते हैं। आज आपके सिलेक्शन के भी आसार बन रहे हैं। मिथुन राशि के छठे भाव में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी और चंद्रमा आपके लिए धनेश भी है। धनेश होकर छठे भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण, धन संचय को लेकर तकलीफ, हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्या हो सकती है। चंद्रमा केतु यहाँ पे आपको शीतजन्य रोग, सिर में दर्द, टॉन्सिल्स जैसी समस्या दे सकते हैं। माता की सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें। चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 6:30 के बाद जाएंगे आपके सप्तम भाव में, स्थिति में बढ़िया सुधार होगा। फैमिली रिलेशंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। अगर पैतृक संपत्ति संबंधित कोई वाद है वो आपका सुलझ सकता है। धन संचय के लिए भी स्थिति अनुकूल होगी। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, थोड़ा वो सतर्क अवश्य रहे। प्रथम भाव में बुध लग्नेश होकर और गुरु की भी दृष्टि होने के कारण शनि के ढैया के बावजूद आपकी ग्रोथ बढ़िया होगी। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप किसी भी तरीके के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको विशेष लाभ होगा। अगर वाणी संबंधित, मार्केटिंग संबंधित, बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, इससे रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आप प्रयत्नशील हो सकते हैं। अगर आपकी इन क्षेत्रों में रुचि हो तो आप आगे बढ़ें। कर्क राशि के प्रथम भाव में सूर्य का भ्रमण होगा। सूर्य यहाँ पे कहीं ना कहीं जल तत्वीय राशि में अपने आप को उतना बढ़िया महसूस नहीं करते। चंद्रमा अग्नि तत्वीय है और जाकर बैठे हैं आपके लगन में जल तत्वीय राशि में। धन पाने के लिए प्रयत्नशील रहोगे, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सूर्य कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा ईगो, उग्रता प्रदान कर सकते हैं। हालांकि व्यक्तित्व आपका भव्य होगा। सूर्य की दृष्टि जो सप्तम भाव में होने के कारण थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति हो सकती है। कुंडली के धन भाव में मंगल शुक्र है, उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, तो वाणी से संबंधित क्षेत्रों में बढ़िया सफलता मिलेगी। मंगल धन भाव से संबंध बना रहे हैं, वाणी पे नियंत्रण आपको अवश्य रखना है। धन संचय में भी परेशानी अगर हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। लग्नेश होकर चंद्रमा पंचम भाव में है, अपने घर से नव पंचम योग बहुत बढ़िया है, लेकिन केतु के साथ में होने के कारण बच्चों के सेहत को लेकर थोड़ी चिंता आपको रहेगी। उनके शिक्षा को लेकर भी आप थोड़ा सा चिंतित रहोगे। निवेश के हिसाब से भी स्थिति अच्छी है, लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि जो भी एक्सपर्ट है उनसे ओपिनियन लेके आप निवेश करें। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में होने के कारण खान पान पे विशेष ध्यान दें। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। सिंह राशि के लग्नेश होकर सूर्य 12वें भाव में, लग्नेश का सूर्य 12वें भाव में जाना थोड़ी सी अनबन की स्थिति बनाता है। पिता की सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान दें। प्रथम भाव में मंगल शुक्र रहेंगे और उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। कार्यक्षेत्र में बढ़िया सफलता मिलेगी। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप होटल, ब्यूटी स्टोर या कैटरिंग, कुकिंग, डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि भी तृतीय भाव, प्रथम भाव और 11वें भाव पे होने के कारण आय में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव्स अगर आपके लाइनअप है वो आपको मिल सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। छोटे भाई से भी आपको लाभ होगा। शनि भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण अगर गलत कार्यों में पड़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी छवि में दाग भी लग सकता है। इलीगल काम करने से बचे। आपके जूनियर्स है, सबऑर्डिनेट से, इनका सम्मान करें, इससे लाभ आपको मिलेगा। चंद्रमा और केतु रहेंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव जो कि आपके भूमि भवन वाहन का है, माता के सुखों का है। यहाँ पे थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई निर्णय अगर आपको लेना है तो सावधानी पूर्वक ले।
किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके ही आप आगे निवेश करें। कन्या राशि के लग्नेश होकर बुध दशम भाव में भद्र योग कारक प्रभाव बहुत बढ़िया है। ये बढ़िया समय है कन्या राशि वालों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण नौकरी परिवर्तन चाहते हैं, प्रमोशन, रिलोकेशन, इसके योग भी बढ़िया बन रहे हैं। ये बढ़िया समय है अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, नई एक्टिविटीज आप शुरू कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ अगर आप कुछ ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग इनका काम करते हैं तो इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु भी छठे भाव में होने के कारण खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। छठा भाव जो कि रोग रिपु ऋण का है और गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधित छोटी मोटी समस्या आपकी उत्पन्न हो सकती है और एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। 12वें भाव में मंगल शुक्र का भ्रमण है। लग्जरियस ब्रांडेड चीजें खरीदने के ऊपर आपका रुझान होगा। इससे आपको खास ध्यान देना है कि कहीं अननेसेसरी डेब्ट क्रिएट ना हो। और मंगल का संबंध भी छठे भाव से हो रहा है, इसकी वजह से पैसे भी किसी को उधार न दे। आए शुक्र चंद्रमा तृतीय भाव में है। छोटे भाई बहन के साथ मिलकर लाभ आपको अवश्य होगा, लेकिन चंद्रमा केतु की युति होने के कारण कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ मतभेद की भी संभावना लग रही है। कम्युनिकेशन जो भी आप करें, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोच समझ के करें, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो, इसके लिए आप खास ध्यान दें। तुला राशि के धन भाव में चंद्रमा और केतु का भ्रमण रहेगा और चंद्रमा आपके लिए दशमेश भी है। दशमेश होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा, वाणी से आपको फायदा होगा। अपने घर से नवम पंचम का योग, एक स्थिति अच्छी है, लेकिन ये चंद्रमा केतु के साथ में अपनी नीच राशि में भी है, तो कहीं ना कहीं अपने वाणी से फैमिली रिलेशंस आपके खराब हो सकते हैं। धन संचय में आपको तकलीफ आ सकती है। इनकमिंग गेन्स भी आपको कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है आपका, इसके लिए आप अवश्य ध्यान दें। तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, तो प्रयत्नशील आप अवश्य रहे, मेहनत करें, पेशेंस रखें, इससे लाभ आपको होगा। साथ साथ में कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं नया जॉब आपको मिल सकता है। परिवर्तन की योग आपके चल रहे हैं, प्रमोशन हो, रिलोकेशन हो। दशम भाव में सूर्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन शनि से दृष्ट होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपको बदनाम की तरफ भी लेके जा सकते हैं। आपके बॉस, आपके पिता, कलीग्स, सबऑर्डिनेट्स, इनके साथ संबंध अच्छे रखें। 11वें भाव में लग्नेश होकर शुक्र के साथ में मंगल है। आपकी पत्नी द्वारा आपको लाभ होगा। विपरीत का सम्मान करें, इससे लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ साथ में ही प्रेम संबंधों के लिए भी समय अनुकूल है। अगर आप प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बातचीत करें। वृश्चिक राशि के आज भाग्येश होकर चंद्रमा प्रथम भाव में रहेंगे केतु के साथ। भाग्येश का केतु के साथ में होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स को प्रदर्शित करता है। आपके गुरुवर्य, आपके पिता, इनका अपमान ना करें। साथ में जो भी कार्य आप हाथ में ले उसको पूरा करें, आधा अधूरा ना छोड़े। आलस्य भी करना आपके लिए उचित नहीं होगा। चंद्रमा और केतु की युति कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस, एंजाइटी से संबंधित समस्या भी दे सकती है। गुरु का भ्रमण भी चतुर्थ भाव में है, जो कहीं ना कहीं आपको चेंज ऑफ रेसिडेंस, चेंज ऑफ जॉब की भी स्थिति को प्रदर्शित करता है। गुरु की दृष्टि भी धन भाव पे होने, दशम भाव पे होने के कारण कार्य क्षेत्र में बढ़िया सफलता मिलेगी, जहाँ पे शुक्र मंगल पहले से ही है। मंगल को दशम भाव में अति विशिष्ट कारक माना जाता है। कुल दीपक योग जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है और गुरु की दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र में उत्साह बढ़िया होगा। प्रमोशन, बोनस आपको मिल सकते हैं। साथ साथ में ही बुध के ऊपर भी गुरु की दृष्टि होने के कारण आकस्मिक धन लाभ हो, पीएफ ग्रेजुएटी बोनस हो, ससुराल पक्ष से फायदा हो जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विदेश के लिए अगर आप प्रयत्नशील है तो प्रयास करें। हालांकि आज के इस परिवेश में परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो, विदेश जाकर भी कार्य कर सकते हैं। धनुराशि के 12वें भाव में चंद्रमा और केतु का भ्रमण रहेगा। ये विपरीत योग जैसी स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ संबंधी छोटी मोटी समस्या दे सकते हैं। चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे शाम को आपके प्रथम भाव में आएंगे,
इससे स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। एक्सपेंसेस पे के ऊपर आपका नियंत्रण आएगा। साथ में कार्य क्षेत्र में अगर अनबन की स्थिति बनी है उसमें भी काफ़ी सुधार शाम के बाद आएगा। सबके साथ संबंध मधुर रखें। आपके वाणी पे अवश्य नियंत्रण रखें। धनु राशि वालों को थोड़ा सा कटु बोलने की आदत होती है, थोड़े से मुंह फट प्रवृत्ति के होते हैं। इसके ऊपर आप अवश्य नियंत्रण रखें। सबके साथ संबंध मधुर रखें। भाग्येश होकर सूर्य भी अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य में अनबन की स्थिति हो सकती है। सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि होने के कारण पिता के साथ मतभेद, आपकी जो सीनियर्स कलीग है इनके साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। साथ साथ में ही अगर सूर्य की दृष्टि भी धन भाव पे होने के कारण नेत्र संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है। सप्तम भाव में बुध का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। बुध जो कि वाणी के कारक होकर सप्तम भाव में बहुत बढ़िया स्थिति में है। अपने पत्नी के साथ मिलकर कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं। और बुध की दृष्टि लगन पे होने के कारण आपके मैनेजमेंट एनालिटिकल स्किल की भी सराहना होगी। छवि में आपकी सुधार होगा। जो आपके साथ कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत बढ़िया है, इसका लाभ उठाएं। मकर राशि के 11वें भाव में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी और चंद्रमा आपके लिए सप्तमेश भी है। पत्नी द्वारा लाभ आपको होगा। साथ में सूर्य भी सप्तम भाव में होने के कारण ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम्स दाम्पत्य जीवन में ला सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे आप खास ध्यान दें। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है और शनि का भ्रमण प्रथम भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में विलंब, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। हर चीज को पेशेंसली टैकल करें। धन भाव में गुरु का भ्रमण भी बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी 6, 8वें और 10वें भाव में होने के कारण हेल्थ संबंधी समस्या का निवारण आपका हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ हो, कार्य क्षेत्र से संबंधित भी सफलता आपको बढ़िया मिलेगी। जॉब चेंज के लिए प्रयत्नशील है, समय अनुकूल है, आप प्रयास कर सकते हैं। शुक्र मंगल भी यहाँ पे अष्टम भाव में रहेंगे और उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। अगर आप मधुमेह संबंधित समस्या से परेशान हैं अवश्य ध्यान दें। और मंगल यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं चोट चपेट एक्सीडेंट की भी संभावना देते हैं। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर नियंत्रण रखें। कुंभ राशि के 10वें भाव में चंद्रमा और केतु रहेंगे और प्रथम भाव में है गुरु। कुंभ राशि वालों को भी शनि की 7.5 जारी आ चुके हैं तो इसके वजह से कहीं ना कहीं धन संचय, हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्या हो सकती है, लेकिन गुरु आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। विद्यार्थी गण हो, निवेश से लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। फैमिली के साथ मिलकर भी आप गेट टुगेदर वगैरह प्लान कर सकते हैं। सप्तम भाव में शुक्र मंगल और उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। थोड़ा सा मन भटकाव की स्थिति हो सकती है, अवश्य ध्यान दें। पार्टनरशिप भी हो सके तो अवॉइड करें। चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे आपके 11वें भाव में जाएंगे, शाम के बाद जो आय में कहीं ना कहीं आपकी बढ़ोतरी देंगे। चंद्रमा आपके लिए षष्ठेश होने के कारण लोन वगैरह अप्लाई करके आप धनार्जन कर सकते हैं। छठा भाव जो कि आपके रिस्क का भाव है तो रिस्क भी आप अवश्य लें। मॉडरेट टू हाई रिस्क लेके आप अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में होने के कारण अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ साथ में कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। हेल्थ को लेकर हो या घर से संबंधित कोई चीज़ों को लेकर हो, आपको खास ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस सही जगह पे हो और गलत कार्यों में ना हो। साथ साथ में अगर आप विद्यार्थियों की मदद करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, इससे लाभ आपको होगा। धार्मिक कार्य संबंधित भी आप कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कर सकते हैं। चंद्रमा और केतु आपके भाग्य भाव में रहेंगे और आपके लिए पंचमेश है। अपने घर से नवा पंचम योग, लेकिन केतु के साथ में होने के कारण विद्यार्थियों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। मूड स्विंग, पढ़ाई में मन न लगना या मन चाहे ग्रेड्स न मिलना, इसके लिए आप खास ध्यान दें।
निवेश भी आप सावधानी पूर्वक करें। पंचमेश केतु के साथ में होने के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंधित भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 6:30 के बाद आपके दशम भाव में जाएंगे, बहुत ही बढ़िया है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स आपके कम होंगे, सॉल्यूशंस आपको प्राप्त होंगे। फैमिली के साथ रिलेशंस अगर कहीं पे दिक्कत है वो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। बच्चों के साथ संबंधों में सुधार होगा। शुक्र मंगल भी छठे भाव में है। खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। मंगल भी छठे भाव में होने के कारण आप पैसे किसी को उधार ना दें, वरना आपको वापस मिलने में तकलीफ हो सकती है। सूर्य भी यहाँ पे पंचम भाव में होने के कारण गर्भवती महिलाएं थोड़ा सतर्क रहें। हेल्थ को लेकर आप खास ध्यान दें। निवेश के हिसाब से स्थिति बढ़िया है और सूर्य की दृष्टि भी 11वें भाव पर है। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध होने के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनचाहा क्रेडिट न मिलना, मान सम्मान में कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता पिता का सम्मान करें, सूर्य देवता का सम्मान करें, सूर्य को जल दे, से लाभ आपको होगा। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।